हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है द फाइनली टीएफएल में। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 1 क्लास 10th रियल नंबर। इस चैप्टर का पार्ट 1। यह चैप्टर 2025-26 के नए सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसमें आप 2026 में जब बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होंगे तो यह आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। इसमें मेन रूप से दो टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम पूरे वीडियो में एफटीए के रूप में जानेंगे। और दूसरा टॉपिक आता है इसमें प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जिसको हम पार्ट 2 पार्ट 3 में देखेंगे और समझेंगे। यह वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल लिप पे भी अवेलेबल है, साथ ही हमारे वेबसाइट www.thefinallip10.in पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्लास 9th का भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको नंबर सिस्टम से जुड़े सारी चीज़ों को डिटेल वे में बताया गया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उस पर आने वाली वीडियोस भी दिखती रहें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आज के इस वीडियो में हमारे लिए क्या है। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर का क्विक रिकैप, जिसमें हम बात करेंगे कि रियल नंबर हम जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार रिकैप करेंगे। उसके ऊपर हम फिर से देखेंगे उसको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं बताऊंगा एफटीए यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक में अवेलेबल हैं इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 में जो मैं शामिल किया हूँ, वो आपको कुछ करके दिखाऊंगा और कुछ उससे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सीबीएसई सैम्पल पेपर से लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम इस वीडियो की समरी आपको देखेंगे कि हमने क्या जाना, क्या पाया, क्या सीखा इस वीडियो से। साथ ही मैं आपको इस समरी के दौरान ही आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा, जो बोनस आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर काम आएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में अवेलेबल है। तो आप मुझे जुड़े रहिए और कमेंट बीच बीच में करके बताते रहिएगा कि आपको जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल नंबर से। जैसे मैंने आपको बताया कि क्विक रिकैप है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ रियल नंबर है क्या। सबसे पहले अगर हम रियल नंबर की बात करें तो अगर हम इसको डिफिनेशन इसका देखेंगे तो ये होता है ऑल दोज नंबर्स दैट एग्जिस्ट्स ऑन नंबर लाइन। अब हम यहाँ एक नया टर्म देखने को मिला है, नंबर लाइन। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो सारे नंबर्स जो हमें नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको एक नया टॉपिक क्या मिल गया, नंबर लाइन, जो हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, या उससे पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन तब भी हम अगर मिसमाइंड हो गया हो तो उसको मैं एक बार छोटे से भाषा में बता देता हूँ आपको, आसान से लैंग्वेज में, कि नंबर लाइन एक विजुअल टूल होता है जिसमें सारे नंबर्स को एक सीक्वेंशियल बेसिस में रखा जाता है। ठीक है, इसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा एक नंबर लाइन पे एक ओरिजिन हम मान लिए 0 है। तो जैसे जैसे हम इससे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे, हमें वो नंबर्स जो हैं पॉजिटिव इंटीजर के रूप में दिखते चले जाएंगे, 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। साथ ही अगर हम इसके एलएचएस की तरफ बढ़ेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस में नेगेटिव में इंटीजर्स मिलते जाएंगे, -1 -2 -3, और ये भी माइनस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब वो सारे नंबर्स जो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर तो यहाँ तक समझ में आ गया। साथ ही हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि नंबर लाइन क्या है। तो वो नंबर लाइन एक विजुअल टूल है जो नंबर्स को सिक्वेंशियल बेसिस में बताता है। यहाँ पे हम देख लिए कि अगर हम जीरो को एक ओरिजिन मानेंगे तो इससे हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे जाएंगे हमारा नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाएगा और वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे वो हमें
निगेटिव इंटीजर मिलेगा और वो भी नंबर लाइन पे ही मिलेगा और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। और ये सारे नंबर जो हमें रियल नंबर इनको हम कहते हैं। इस चीज़ को मैंने डिटेल्ड में नंबर सिस्टम को मैं बताया है 9th क्लास के वीडियो में, जो हम कल वीडियो रिलीज करने वाले हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम भी आप देख सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन क्या है, इन सारी चीज़ों को आप वीडियो में देख सकते हैं। और आई होप कि आप 9th क्लास पढ़े होंगे और 9th क्लास में इन सब चीज़ों को जाने होंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और डिटेल वे में और या फिर उसको आप रिफ्रेश करने चाहते हैं अपने माइंड में, तो आप जाके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है रियल नंबर, एक बड़ा सर्कल है जिसमें आपको रियल नंबर दिख रहा है। इसके चारों तरफ आपको 5 छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं जिसमें आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है, रेशनल नंबर दिख रहा है, इरेशनल दिख रहा है और इंटीजर दिख रहा है। अब ये रियल नंबर जो है इसी के सारे पार्ट हैं, चाहे वो रेशनल नंबर की बात हम करें या इरेशनल नंबर की बात करें, नेचुरल की बात करें या होल नंबर की बात करें, इंटीजर की बात करें, ये सारे जो हैं रियल नंबर के पार्ट हैं। अब मैं यहाँ आपसे बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक हम जब बात करते हैं तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। वैसे ही होल नंबर की जब बात करें तो नेचुरल प्लस जीरो, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अगर आपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, तो मुझे दो दो एग्जाम्पल्स आप ईच के बताएं, मैंने रेशनल, इरेशनल और इंटीजर, इन सब के कमेंट बॉक्स में मुझे दो दो एग्जाम्पल्स चाहिए। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि रेशनल का दो एग्जाम्पल क्या है, इरेशनल का दो एग्जाम्पल क्या है और इंटीजर के दो एग्जाम्पल्स क्या हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि 9th क्लास का जो वीडियो आने वाला है उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। एक बार उसको आप रेफर करिएगा तो आपको वो चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। यहाँ अगर इस स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल नंबर के अंदर ही रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर सारे कुछ मौजूद होते हैं। चलिए तो आज के मेन टॉपिक पे अब आते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है इस रियल नंबर चैप्टर में क्लास 10th में, जो पार्ट 1 में नहीं है, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे उसको, लेकिन पार्ट 1 में जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम जानने वाले हैं और इसी की बात हम आज कर रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट कहता क्या है, इसको हम पूरे वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि एफ के रूप में हम इसको देखेंगे। एफ क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, तो अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, आई होप कि आप इस कंपोजिट नंबर को जानते होंगे। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 4, 4 एक नंबर है। अब इसके दो फैक्टर तो आपको पता होंगे कि एक, कोई भी नंबर जो होता है उसका दो फैक्टर क्या होता है, एक 1 होता है और वो जो नंबर है वो खुद भी अपना एक फैक्टर होता है। साथ ही अगर उसमें अगर तीसरा कोई फैक्टर हो, जैसे यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो उसका एक और फैक्टर है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। यहाँ हम देख रहे हैं इसका फैक्टर एक 1 भी है, एक 4 भी है और एक 2 भी है, तो यहाँ इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो वैसे नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वैसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला मैंने जो किया है हाईलाइट, वो किया है प्राइम। प्राइम नंबर फिर क्या होता है, जब हमने कंपोजिट जान लिया तो प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम का एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए 2। अब यहाँ पे भी वही सेम बात मैंने कहा कि हर नंबर का दो जो फैक्टर है वो जरूर होता है, एक तो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे अगर 2 की बात करें तो 2। अब इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, तो वो सारे नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं।
जैसे इसमें अगर दो दो के बाद बात करें तो 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। ठीक है, ये सारे नंबर जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, इसको भी समझना जरूरी है। यहाँ हमने पढ़ा है इसमें कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, जैसे हमने कंपोजिट नंबर सीख लिया कि क्या है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, और हर बार जो होगा वो फैक्टराइजेशन उसका यूनिक होगा। यह अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, यह फर्क नहीं पड़ता है कि उसके फैक्टर्स जो हैं किस सीक्वेंस में लिखे गए हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बस ये ध्यान देने वाली बात है कि हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, उसके जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो यूनिक होंगे। इसको देखने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 60। अगर 60 का हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ट्री फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूँ कि अगर 60 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, फिर 30 को 2 से करेंगे तो 15 होगा, 15 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 5 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। 2 आ गया है 2 बार, एक बार 3 और एक बार 5। तो 60 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसे होगा, 2 पावर 2, मतलब 2 बार 2 है तो 2, इंटू 3 क्योंकि एक ही बार है, इंटू 5। ये हमारा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन अगर हम इसको बात करें कि हम इसको इस सीक्वेंस में लिख देते कि 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5, तो ये हमारा गलत होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा सही होता है। अगर हम इसको लिखते 5 इंटू 3 इंटू 2 पावर 2, तो ये हमारा गलत होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये तीनों हमारा सही होता है। और यही चीज़ हमें बताने की कोशिश कर रहा था एफटीए कि जो एक कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो प्राइम का प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि कौन सा नंबर हम कैसे लिख रहे हैं। लेकिन वो यूनिक कैसे बोल रहा है, तो यूनिक बोल रहा है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक और नंबर है 84। 84 अब हम इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो 84 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम 84 लिखेंगे, अब इसको फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 42, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। अब हमारे पास क्या है, सारे फिर से हमको प्राइम नंबर मिल चुके हैं। यहाँ पे भी 2 बार 2 है, तो हम लिख देंगे 84 का जो फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 2 इंटू, एक बार 3 है इंटू 3 इंटू एक बार 7 है। तो हमने देखा जो 60 का जो फैक्टराइजेशन किया हमने और 84 का फैक्टराइजेशन किया, वो दोनों अलग अलग आया, और हर बार वो अलग ही आएगा। हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो हर बार यूनिक होगा। हमें एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि हर बार हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक ही होगा। चलिए मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक बड़ा नंबर, छोटा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 210 लेते हैं, हम 210 लिए। अब इसको हम प्राइम फैक्टर अगर करेंगे, अगर, तो सबसे पहले हम 210 लिखेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। फिर हम इसको 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 35। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राइम फैक्टर आया इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 210 का जो हमारा आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हुआ, और ये इसका यूनिक रहेगा। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप 132 एक नंबर है, इसका आप मुझे फैक्टर ट्री बना के और कमेंट में इसका फैक्टराइजेशन बताएंगे कि कितना आया। तो मैं इससे आपको समझ जाऊंगा कि आपने अभी तक ये फैक्टर ट्री समझा या नहीं समझा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझा या नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। अब इतनी देर से बात करने के बाद ये आपके दिमाग में आया होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सीख के हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो समझ जाइए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। दूसरी बात, अभी हम
जब पार्ट 1 कर रहे हैं चैप्टर 1 का, पार्ट 2 हम करने जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, इसमें हम किसका यूज करेंगे? तो इसमें भी हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। अभी मैंने फैक्टर ट्री बनाया, उसमें मैंने देखा 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। उसमें हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल का वहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सपोज कीजिए आपके पास आप एक मकान बना रहे हैं। एक मकान बना, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो छोटे छोटे ब्लॉक्स का, मतलब कि छोटे छोटे ब्रिक्स का, ईंटों का। तो वो जो ब्रिक होंगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगी, वो हमारा कौन काम कर रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम हमारा कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये जो हमने मकान बनाया है, ये जो बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है, ये बिल्डिंग क्या है? तो ये बिल्डिंग हमारा एडवांस में। तो अगर हमें एडवांस मैथ्स सीखना है तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखना ही होगा। और ये एकदम मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे तो आप काफ़ी हद तक इस बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में, इस वीडियो से ही केवल 3 मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। अब मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहला है फैक्टराइज 140। तो अभी हमने सीखा 140 को कैसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। 2 से 140 को डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे तो 7। तो इसका हमको मिल गया प्राइम फैक्टर क्या क्या है। हमारे पास 2 है यहाँ पे 2 बार, तो 2 इंटू 5 है 1 बार, 5 इंटू 7 है 1 बार 7। यही हमारा हुआ। इसको मैंने कैसे बनाया है? तो ट्री मेथड से बनाया है। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, इसको मैं डिवीजन मेथड से करके बताऊंगा। हमारे पास यहाँ आया है फैक्टराइज 196। तो सबसे पहले 196 हम लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 98। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 49। फिर हम 7 से करेंगे तो 7, फिर 7 से 1। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब 196 का हम कर रहे हैं फैक्टराइज, तो ये क्या आ रहा है? 2 हमारे पास 2 बार आया है तो 2 इंटू 7 हमारे पास 2 बार आया है तो 7 अब मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीका बताया है, एक बताया है ट्री मेथड और दूसरा बताया है डिवीजन मेथड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा तरीका आपको इजी लगा है और कौन सा आपको कम टाइम कंज्यूमिंग लगा है, कौन सा आप इजीली कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। मैं आपके इस कमेंट का वेट कर रहा हूँ उसी। और ज़रूर इस पे कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको भी समझ में आए और आप इंगेज रहें इस वीडियो के साथ। अब हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन, वेदर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इज ए कंपोजिट नंबर। तो चलिए बताइए, या तो आप आंसर या मैं ही बता देता हूँ अभी तो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। यस, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने तो लिख दिया है, अब आप बताइए है या नहीं है, या है तो कैसे है, बता देंगे? क्योंकि अभी मैंने कंपोजिट नंबर आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या है। मैंने बोला था ना कि कंपोजिट नंबर वो होता है विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो नंबर है यहाँ पे आपको उसके फैक्टर दिए गए हैं। एक नंबर आपको दिख रहा है 3, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा आपको दिख रहा है 5, तीसरा दिख रहा है 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, मतलब 3 भी इसका एक फैक्टर है, 5 भी इसका एक फैक्टर है और 7 भी इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ हमने देख लिया इसके मोर देन टू फैक्टर है, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम यहाँ पे सीबीएसई के सैम्पल पेपर से क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। और यह चैप्टर 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर दिलाएगा। ठीक है, तो ये 3 4 5 पार्ट में ये वीडियो बनेगी आपके लिए। इस 5 पार्ट को अगर आप देख लेते हैं तो 5 वीडियो को देख के ही आप मात्र 6 नंबर का
अपना सिक्योर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो 6 नंबर कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर 6% नंबर की बात करें तो आपको मात्र 5 वीडियो से मिल जा रहे हैं, तो ज़रूर पाँचों पार्ट को देखें। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फैक्टराइज करना है हमें 1176, मतलब 1176 एक हमें नंबर दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। मैं आपको ट्री मेथड से फिर बता रहा हूँ। इसको अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 588, अगेन 2, तो ये हमारा आता है 294, अगेन 2, तो ये आता है हमारा 147, और 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3, तो ये हमारा आ जाएगा 49, अगेन 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। इसके लिए हम देख रहे हैं 2 कितने बार है, 1 2 और 3 बार 2 है, तो 2 पावर 3 इंटू 1 टाइम 3 इंटू 2 टाइम 7, 7 पावर 2, तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म, और ये उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म हमने यहाँ बना दिया। अब आपसे मैं एक और बार बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे डिवीजन मेथड से करके देखें, इसको डिवीजन मेथड से करके देखें, और अगर आंसर आपका सेम आए, अगर 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 पावर 2 आ जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें सेम आंसर। ये आपके लिए एक तरह से टास्क है, इससे मुझे पता चलेगा आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। यहाँ पे अगर आप सेम आंसर करते हैं कमेंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आया है, और अगर सेम आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिए कि नहीं सर कुछ गलत है, आपका आंसर गलत आया है, या मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा समरी इस वीडियो का, कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा, कहाँ सीखा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रियल नंबर में बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूडेड हैं। ये सबसे पहले हमने सीखा। जब हमने रियल नंबर सीखा तभी सीखा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर के ही पार्ट हैं। इसको हमने काफ़ी डिटेल वे में 9th के क्लास में बताया है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 9th के वीडियो में हमने डिटेल वे में बताया है। वो वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगी, उसको ज़रूर देखें। इसके बाद हमने देखा कि FTA यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। वो कहता है कि हर कंपोजिट नंबर जो है उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। हर नंबर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसके बाद हमने देखा कि FTA जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ अर्थमेटिक, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो सॉल्व करने में HCF LCM और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, हेल्पफुल होता है। अब बात आती है हमारे बोनस टिप्स की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको समरी के समय में एक बोनस टिप्स दूंगा। तो बोनस टिप्स क्या है, इफ़ कोई नंबर है, इफ़ किसी नंबर का प्राइम फैक्टर हम करते हैं और वो बस 2 और 5 आता है, तो क्या होगा, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, कैसे होगा, इसको मैंने पहले ही बताया था कि आपके नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या है, कौन सा नंबर होगा और कैसे होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको बाद वाले पार्ट्स में धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। आपके होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दिया है कि फैक्टर ट्री बनाना है आपको 1458 का, दूसरा 1729 का। दोनों नंबर का आपको फैक्टर ट्री बनाना है और होमवर्क में आपको अपने कॉपी में बनाना है। उसके बाद आपको लिख देना है होमवर्क डन। ये कहाँ लिखना है आपको, तो आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में जब आप लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आप अंत तक वीडियो देखे हैं और आपको समझ में आया है, तभी आपने इस होमवर्क को भी कंप्लीट किया है। अगर कुछ नहीं समझ में आई हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो में, और मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि क्या आपको कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है और आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
साथ ही आप हमारा जो द फाइनल लिप का ऐप है उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे क्लासेस बैचेस के रूप में चल रही हैं। अभी फ़िलहाल उसमें 11th और 12th क्लास ही पढ़ाया जा रहा है कॉमर्स का। अगर ऐप पे क्लासेस लेनी है तो आप हमें ऐप डाउनलोड करके उसमें डीएम करने का ऑप्शन है, वो डीएम कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टा पे भी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम हमारा सब पे यूज़र नेम एक ही है, द फाइनल लीप 10, ये सब साथ में है। इसको आप अगर टाइप करेंगे कहीं पे भी तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर दिख ही रही है, साथ ही हमारी वेबसाइट www.thefinalip10.in पर भी अवेलेबल रहेगी। इसके बाद मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, इसी चैप्टर पर पार्ट 2, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बताऊंगा। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें आपको 3 मार्क्स डेफिनेट कवर कर देंगे। ये ये वीडियो आपका 3 मार्क्स डेफिनेट कवर कर देगा, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी अगर आ गया तो ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है। लगभग हर एग्जाम्स में इसकी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप अभी तक वीडियो में जुड़े हैं, तो आपको वीडियो